सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यूपी में गठबंधन राजनीति के उभरते सितारे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर राजभर ने यूपी की 10 छोटी पार्टियों को अपने मोर्चे से जोड़कर विधानसभा चुनाव 2022 में 403 सीटों पर उतरने का ऐलान किया है। अति पिछड़ों के हक के लिए आवाज उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए विधानसभा चुनाव 2022 में किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के फतेहपुर खौंदा सिंधौरा के मूल निवासी है। इनके पिता सन्नू राजभर कोयला खदान में काम करते थे। राजनीति में आने से पहले राजभर टेम्पो चलाते थे। कुछ पैसे जमा होने पर जीप खरीदी और पैसेंजर के सामान ढोना शुरू कर दिया। 1981 में यह बसपा संस्थापक कांशीराम के मूवमेंट से जुड़ गए। 1996 में कोसल्ला यानी कि अब जो पिंडरा है वहां से इन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बसपा छोड़ने के बाद सोनेलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली। 2002 में ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। 2007 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सुभासपा ने कुल 13 उम्मीदवार उतारे। ओम प्रकाश राजभर खुद सलेमपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। पार्टी को कुल 1,18,950 वोट मिले। इससे ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ गया। 2017 के चुनाव में सुभासपा ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री रहते हुए भी इस समाज के लिए कुछ न कर पाने का आरोप लगाते हुए मंत्री पद छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछड़ी जाति में शामिल राजभर की बड़ी आबादी है। ओम प्रकाश राजभर इस समाज के नेता राजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर समाज के लोगों को एकत्रित और संगठित करते हैं। राजभर जाति मछली पालन और खेतीबाड़ी के व्यवसाय से जुड़ी है। सुभासपा और राजभर इस जाति के प्रभावशाली नेता हैं। पूर्वी यूपी के वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली और भदोई में राजभर वोटरों की संख्या 22% तक है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सुभासपा में महासचिव की भूमिका में हैं। उन्होंने बलिया जिले की बांसडीह सीट से बीजेपी भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान बनाने में लगे अरविंद दलितों, शराबबंदी, पिछड़ों, महिलाओं, यौन शोषण आदि मुद्दों पर आवाज उठाते हैं।